वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वास्तु शास्त्र के अनुसार पति का बुरा समय आने से पहले औरत करती है 5 गंदे काम। बात कड़वी है पर सच है। इसके साथ ही हम जानेंगे कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो अगर घर की महिलाएं कर ले तो पति को अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। घर में आती है सुख समृद्धि। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी खास चीज के बारे में जो अगर आप भी अपने घर की छत पर डाल दें तो यकीन मानिए इतना पैसा बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। इससे आय के नए स्रोत बनेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। बुरा समय आने से पहले औरत 5 गंदे काम जरूर करती है। शादीशुदा औरतों के पति इस वीडियो को जरूर देखें, आपकी आंखें फटी रह जाएगी। दोस्तों कहा जाता है कि शादी के बाद पति की किस्मत पत्नी के ऊपर काफी हद तक निर्भर करती है। शादी के बाद कुछ लोगों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है और वहीं कुछ लोगों की किस्मत शादी के बाद बर्बाद होना शुरू हो जाती है। बर्बादी का कारण पत्नियों की कुछ गलतियां भी हो सकती है। भविष्य पुराण में पति पत्नियों के कुछ नियमों का जिक्र किया गया है, जिनमें पत्नी की कुछ गलतियों के बारे में बताया गया है। ऐसे में कोई पत्नी गरीबी और बर्बादी आने से पहले ये 5 गंदे काम जरूर करती है, जिससे ये पता चल जाता है कि अब पति की बर्बादी शुरू होने वाली है। घर में गरीबी आना शुरू हो जाती है। पत्नी की ये गंदी हरकतें उसे बांझ भी बना देती है। भगवान करे ये 5 गलतियां कोई भी पत्नी कभी ना करे। इसी के साथ हम जानेंगे कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो अगर घर की स्त्रियां करती है तो पति को माला माल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों नंबर 1, शादी होने के बाद एक स्त्री को अपनी मान मर्यादा में रहना पड़ता है। लेकिन जब शादी होने के ठीक बाद कोई स्त्री पराये मर्द से बातचीत करने लगे तब उस घर का विनाश होना निश्चित है। जब कोई स्त्री पराये मर्द से आंखों से आंखें मिलाकर बात करने लगे तब घर का विनाश उसी क्षण होने लगता है। ऐसे में वो स्त्री पराये मर्द से संबंध भी बनाने लगे और वहीं पड़ोसियों से तालमेल ज्यादा रखने लगे। पति की हैसियत से ज्यादा उसकी इच्छाएं बढ़ जाएं, बेवजह खाने लगे, तब उसी समय से पति की बर्बादी और घर में गरीबी आना शुरू हो जाती है। ये एक संकेत है। दोस्तों नंबर 2, शास्त्रों में स्त्री को धन की देवी माता लक्ष्मी के रूप में जाना जाता है। ऐसे में जब कोई महिला घर का मंदिर गंदा रखने लगे, पूजा पाठ में उसकी रुचि कम हो जाए, ऐसे में वो स्त्री मैले वस्त्र पहनने लगे, बेवजह लंबे समय तक सोती रहे, घर को गंदा रखे, सुबह देर से उठे और रात में देर तक सोने लगे, नहाने में उसकी रुचि कम हो जाए, तब उसी क्षण माता लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़कर चली जाती है। ऐसे घर का महालक्ष्मी त्याग कर देती है और गरीबी और बर्बादी जैसे लक्षण उस घर में आने लगते हैं, क्योंकि महिलाओं की ये हरकत बर्बादी का संकेत है। नंबर 3, जब कोई महिला बृहस्पतिवार को मांस खाने लगे, धूम्रपान व मदिरा पीने लगे, अचानक से बेवजह बृहस्पति को बाल धोने लगे, बृहस्पतिवार को कपड़े धोने लगे और पोछा लगाने लगे, ऐसे में बाल नाखून काटने लगे, तब घर में बृहस्पति कमजोर होने लगता है और पति की बर्बादी शुरू हो जाती है। जो महिला मुख से कड़वे बोल अचानक से बोलने लगे, सास ससुर पर अत्याचार करने लगे, पति को लात से मारने लगे, पति को गालियां देने लगे, बच्चों पर अत्याचार करना, जानवरों को लात से मारना, ये सब करने में उसे मजा आने लगे, तब उसी क्षण घर का विनाश होना निश्चित हो जाता है और ऐसी स्त्री हमेशा बांझ रहती है। दोस्तों ये थे वो संकेत जो बताते हैं कि आपके घर में विनाशकारी गरीबी और बर्बादी आने वाली है। इन संकेतों को नजरअंदाज ना करें। हिंदू धर्म में शास्त्रों में लिखी बातों का अधिक असर होता है। कुछ लोग इसी के अनुसार काम करते हैं जिससे घर में खुशहाली बनी रहती है। हम सभी ऐसे काम करते हैं जिससे हमें और हमारे परिवार को कोई भी समस्या ना हो। शास्त्रों में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिनका पालन कर हम अपने परिवार के साथ साथ पीढ़ियों तक को खुशहाल बना सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, हमेशा आप सफलता की ऊंचाइयों को छूते रहें, तो शास्त्रों के अनुसार इन कामों को करने से आपके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होगा, साथ ही आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। चलिए जानते हैं किन कर्मों को करने से आपके घर में खुशहाली आएगी। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि हमारा खुद पर नियंत्रण होना चाहिए, तभी हम सफलता और घर में खुशहाली ला सकते हैं। अगर हमारी इंद्रियों पर संयम होगा तो हम अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेंगे, जिससे हमें या हमारे परिवार को कभी भी कोई भी कष्ट नहीं होगा। अगर कभी कोई समस्या आई तो उसका निदान आप आसानी से कर सकते हैं।
नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी भी तरह का भोजन बनाएं, उसका सबसे पहला भोग बिना चखे भगवान को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से कभी भी आपके घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती। इसी कारण कभी भी अपने घर में कोई भी चीज झूठी करके ना रखें, इससे माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है, जिससे उस घर में दरिद्रता और बीमारियों का वास हो जाता है। इसीलिए हमें कभी भी झूठन नहीं रखना चाहिए। नंबर 3, माना जाता है कि जिस घर में कुल देवता यानी कि हर पीढ़ी के लोगों के एक ही आराध्य होते हैं, जिसे हम कुल देवता कहते हैं, इनकी पूजा किसी विशेष तिथि में ही की जाती है, या फिर घर में कोई भी शुभ काम होना हो तो उससे पहले इनकी पूजा करना जरूरी है। इससे परिवार को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में खुशहाली रहती है। नंबर 4, माना जाता है कि जब भी आप खाना खाने बैठें तो उससे पहले इन लोगों में से किसी को भी जरूर खिलाएं। गाय, जिसे हिंदू धर्म में माता माना जाता है, इन्हें एक रोटी जरूर खिलाएं। इसी तरह कुत्ते को भी खाना खिलाना चाहिए। मछली को आटा, पक्षियों को दाना और चींटियों को चीनी खिलानी चाहिए। इनमें से किसी भी एक जीव को खिलाने से आपके घर में सुख शांति आती है। नंबर 5, माना जाता है कि दान देने से बड़ा कोई भी धर्म और पुण्य नहीं है। इसमें आपको उतना फल मिलता है जितना किसी भी तीर्थ में जाने से मिलता है। इसीलिए किसी गरीब, जरूरतमंद या ब्राह्मण को भोजन या अन्न का दान करें। इससे आपके घर की समस्याओं का निजात मिल सकता है, साथ ही आपके घर में सुख शांति और खुशहाली आएगी। दोस्तों, घर में खुशियां बनी रहे, धन का आगमन हो, बीमारियों का नाश हो, ऐसा कौन नहीं चाहता। आज के जमाने में ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। इन्हीं के होने से एक परिवार भरपूर माना जाता है। लेकिन सच तो ये है कि आज हर दूसरा ही नहीं, अमूमन हर घर रोग शत्रु का शिकार है और साथ ही आर्थिक तंगी से भी गुजर रहा है। परिवार के सदस्य धन कमाने की हर कोशिश में जुटे रहते हैं, लेकिन दूसरी ओर रोग के कारण ये धन पानी की तरह बहता चला जाता है। अंत में कुछ बचता है तो केवल दुख और बदहाली। लेकिन ऐसा आपके साथ ना हो और आप हमेशा के लिए सुखी रहे, इसके लिए एक टोटका हम आपको बताने वाले हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ये उपाय सुबह सुबह किया जा सकता है, उसके बाद पूरा दिन इसे नहीं करना है आपको। दोस्तों, ये उपाय कुछ इस प्रकार है। सुबह सूर्य उदय होने से पहले या कम से कम जब सूर्य उदय हो रहा हो तो उस समय घर की छत पर आप एक मुट्ठी काले तिल लेकर चढ़ जाइए। इन्हें पूरा जोर से एक ही बार में छत पर फेंकते हुए फैला दे। मान्यता है कि जैसे जैसे पक्षी आकर गिरे हुए उन दानों को खाएंगे, वैसे ही घर का दुख और दरिद्रता अपने साथ ले जाएंगे। अगर ये उपाय सूर्य उदय होने से पहले किया जाए तो अधिक फलदायी माना जाता है। इस उपाय को वही व्यक्ति करे जिसने स्नान किया हो और वो शारीरिक रूप से शुद्ध हो। इसके अलावा घर की सुख समृद्धि के लिए जरूरी है कि परिवार के सदस्य संस्कार और जीवन मूल्यों से जुड़े रहें। हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करें, रोज सुबह उनका आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें, ताकि सभी का स्वभाव, चरित्र और व्यक्तित्व श्रेष्ठ बने। स्त्रियों का सम्मान करें और पर स्त्री पर बुरी निगाह ना रखें। ऐसा करने से घर में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, जिससे घर में हमेशा खुशहाली रहेगी। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि हमें अपने वेद पुराणों का ज्ञान होना भी आवश्यक है, तभी हमें कुछ समझने की बुद्धि के साथ साथ व्यवहारिक रूप से धर्म कर्म की अच्छी शिक्षा मिलेगी। इसीलिए हमें वेद पुराण का अध्ययन करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।